हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम मास्टर स्टडी चैनल पर। मैं राजकुमार आज ईबीएस के 34 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो यूपी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की हम नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचा सकें। हल करेंगे जो ये हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट है। तो चलिए वीडियो करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। जो इस प्रकार कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न रिपीटेड हुए हैं, वही प्रश्न लेकर आए हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस पहला प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन एक थे, तो क्या थे? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी पत्रकार थे, ऑप्शन सी कृषि वैज्ञानिक थे, ऑप्शन डी पक्षी वैज्ञानिक थे। तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। ये पहला प्रश्न यूपी टेट फर्स्ट पेपर है, ये 2018 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऑप्शन ए है तापमंडल, बी है मध्यमंडल, सी है क्षोभमंडल, डी है आयनमंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्यमंडल। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम, प्रश्न नंबर 3, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में किस पर हुआ है? ए है भूमध्य रेखा पर, बी है उत्तरी ध्रुव पर, डी है दक्षिणी ध्रुव पर, सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन ए समतापमंडल, बी है क्षोभमंडल, सी है आयनमंडल, डी है मध्यमंडल। तो ये टाइपिंग एरर है, ये डी होगा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए समतापमंडल। समतापमंडल जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, मृत सागर है, मृत सागर क्या है? ऑप्शन ए ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, सी है ऑप्शन ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, डी ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। तो इसका सही आंसर होगा मृत सागर एक, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये बी होगा इसका, ऑप्शन नंबर मृत सागर एक, मृत सागर बी ऑप्शन सही होगा। 5वें का, ऐसा सागर है जो महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, पानी इसका बहुत नमकीन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम सल्फेट, बी है कैल्शियम सल्फेट, सी है मैग्नीशियम क्लोराइड, डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा महासागरों में सबसे ज़्यादा लवण सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में 99% गैसें कौन सी दो ऐसी हैं जो पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा? ऑप्शन ए है ओजोन एवं ऑक्सीजन, बी है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, डी है आर्गन एवं ओजोन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी 7वें का, वो जो वायुमंडल में 99% ऑक्सीजन
तथा नाइट्रोजन गैस पाई जाती हैं। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% गैस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? ए है समताप मंडल, बी है ओजोन मंडल, सी है आयन मंडल, डी है क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत, इसका सही आंसर होगा डी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन मंडल परत पाई जाती है? ए है ट्रोपोस्फेयर, बी है स्ट्रेटोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर, डी आइनोस्फेयर। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 9 का, सही आंसर होगा बी, स्ट्रेटोस्फेयर। पृथ्वी की वातावरण की सतह में ओजोन परत पाई जाती है, इसका इंग्लिश में नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में इसका नाम समताप मंडल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के ऊपर के चारों क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, बी है मेसोस्फेयर, सी है थर्मोस्फेयर, डी है ट्रोपोस्फेयर। तो 10वें का सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के ऊपर के चारों क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई ट्रोपोस्फेयर की है। अगला प्रश्न है जिसका नाम क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? ए ऑप्शन है 100 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 150 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 200 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 300 किलोमीटर। तो 11वें का ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी, 300 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 11वें का आंसर सही होगा 300 किलोमीटर, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इस वीडियो में हम पर्यावरण के 34 प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 12, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है आर्कटिक महासागर के ऊपर, बी ऑप्शन है अंटार्कटिका के ऊपर, सी ऑप्शन है भारत के ऊपर, डी है अलास्का के ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 12वें का ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। ए ऑप्शन है डाउन्स, बी ऑप्शन है प्रेरीज, सी ऑप्शन है पंपास, डी ऑप्शन है कंपास। ये प्रश्न यूपी टेट मॉडल पेपर फर्स्ट 2020 में पूछा जा चुका है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है ये परीक्षा में फिर आ जाए। तो इसका 13वें का प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सही होगा 13वें प्रश्न का डी, ऑप्शन नंबर डी, कंपास एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है यूरोप, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया, जो जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। ये प्रश्न रिपीट हुआ 2020 में, ये आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है थार मरुस्थल में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा 15वें का डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। ये भी प्रश्न यूपी टेट मॉडल पेपर फर्स्ट है जो 2008-1-2020 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है?
एप्लीसियन, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है किलिमंजारो, सी ऑप्शन है आरावली। तो इसका सही आंसर होगा 16वें का ऑप्शन नंबर बी। 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन है मुंबई तट पे, बी ऑप्शन है गंगा तट पे, सी ऑप्शन है कच्छ तट पे, डी ऑप्शन है गोवा तट। तो इसका सही आंसर होगा एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए मुंबई तट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, ध्रुव तारा कहाँ पाया जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है उत्तरी तारे को, बी ऑप्शन है दक्षिणी तारे को, सी ऑप्शन है पूर्वी तारे को, डी ऑप्शन है पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा उत्तरी तारे को। ये प्रश्न 2017 में पूछा जा चुका है यूपी टेट मॉडल पेपर फर्स्ट में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मकर रेखा, ये टाइपिंग एरर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 27 डिग्री अक्षांश दक्षिण में पाया जाता है मकर रेखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए सिसली में, बी है हवाई में, सी है एंडीज में, डी है रॉकीज में। तो ये यूपी टेट मॉडल पेपर 15/10/2017 में आया हुआ है प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सी एंडीज। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो ये एंडीज में है, पर्वत में स्थित है। अगला प्रश्न है 21, गंगा नदी निकलती है ऑप्शन है अरावली श्रेणी से, बी है लद्दाख श्रेणी ग्लेशियर से, सी है गंगोत्री ग्लेशियर से, डी है मिलाप ग्लेशियर से। यह भी प्रश्न यूपी टेट परीक्षा में 2017 में पूछा गया है। तो ये इसका सही आंसर होगा गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है 22 प्रश्न नंबर, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गंगा, बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है सिंधु। ये भी यूपी टेट पेपर फर्स्ट 15/10/2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ए ऑप्शन है वरुण, बी है बुध, सी है शनि, डी है शुक्र। तो इसका सही आंसर होगा टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है। अगला है प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी, डी है लैटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा 24 का प्रश्न नंबर बी, काली मिट्टी द्वारा लावा का निर्माण होता है। लावा का निर्माण काली मिट्टी से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर निम्न में से 25वां, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है ताप्ती, बी है सुवर्णरेखा, सी है नर्मदा, डी है सिंधु। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी बी ऑप्शन है सुवर्णरेखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ए है ऑप्शन फिजियोग्राफ, बी है सीस्मोग्राफ, सी है कार्डियोग्राफ, डी ऑप्शन है बैराग्राफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 का बी सीस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? ए है मंगल, बी है बृहस्पति, सी है शुक्र, डी है बुध। तो इसका सही आंसर होगा 27वें का सूर्य के निकट सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन है माउंट केटू, बी है माउंट एवरेस्ट, सी है माउंट कंचनजंगा, डी है माउंट धौलागिरी।
तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 28वें का ए ऑप्शन माउंट केटू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ए ऑप्शन है 21 मार्च, बी ऑप्शन है 21 जून, सी ऑप्शन है 23 सितंबर, डी ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो इसका 29वें का दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो 30वें का ऑप्शन सही होगा राजस्थान, सी ऑप्शन। राजस्थान भारतीय राज्यों में से समुद्री सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न नंबर है 31, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन है नेपच्यून, बी ऑप्शन है जुपिटर, सी ऑप्शन है मार्स, डी ऑप्शन है सेटर्न। तो इसका सही आंसर होगा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है, जिसको वरुण नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल, डी है प्लूटो। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 32 का शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या भोर का तारा के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, चंद्र ग्रहण होता है जब? ए ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, बी ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सी ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, बी ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा से होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चंद्र ग्रहण होता है जब ए पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, आज के वीडियो में ही बस 34 से प्रश्न लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल पेपर 2 में फिर हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, भारत अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा।